हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9th हम लोग कर रहे हैं बच्चों। आज से आप लोगों का रिवीजन शुरू। तो आपका पार्ट 5 है साखियाँ और सबद, ठीक है ना। तो आज हम साखियाँ के प्रश्न उत्तर देखेंगे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न है आप लोगों का, मानसरोवर से कवि का क्या तात्पर्य है। मानसरोवर किसके लिए कवि ने इस्तेमाल किया गया है या क्या उसका मतलब है। उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन से है, ये व्यक्ति के अंदर ही होता है। मानसरोवर शब्द जो है वो व्यक्ति के मन के अंदर के भाव के लिए इस्तेमाल किया गया है। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। उत्तर है, सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति है। प्रेमी ईश्वर भक्त के लिए भी है और स्वयं ईश्वर के लिए भी है। सच्चा प्रेम ईश्वर से है और ईश्वर भक्त के लिए, जो ईश्वर को मानता है। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। जो हमारा तीसरा दोहा है उसमें कवि ने किस ज्ञान को ज़्यादा बताया है। उत्तर है आप लोगों का, कवि ने इस दोहे में सहज ज्ञान को महत्व दिया है। इसे पाकर व्यक्ति अन्य सांसारिक लोगों की परवाह नहीं करता। उसने सहज ज्ञान को महत्व दिया है और जब ये ज्ञान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है वो संसार की बाकी लोगों की परवाह नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में, उत्तर है आपका, इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो पक्ष विपक्ष में न पड़कर निष्पक्ष होकर भगवान को याद करता है। प्रश्न में पूछा गया है कि सच्चा संत कौन है, जो सन्यासी लोग हैं वो सच्चे कौन से होते हैं। तो आपको बताया गया है, वो सन्यासी, वो संत लोग सच्चे हैं जो पक्ष विपक्ष, जो हिंदू मुसलमान या ऊंच नीच के भेदभाव में नहीं पड़ते हैं और निष्पक्ष होकर भगवान को याद करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। जो अंतिम दो दोहे हैं उसमें किस तरीके की संकीर्णताएं, किस तरीके की बातों के बारे में बताया गया है। उत्तर है आप लोगों का, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव बताने संकीर्णता तथा अगले दोहे में उच्च कुल में जन्म लेने के झूठे अभिमान की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। देखिए, कबीर ने बताया है कि जो धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक भेदभाव करते हैं वो लोग, और जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, मतलब ऊंचे ख़ानदान में जन्म लेने के बाद अपने ऊपर अभिमान करते हैं, ये जो दो त्रुटियां, जो गलतियां हैं, उनके ऊपर इशारा किया है या फिर उन संकीर्णताओं की तरफ संकेत किया है, हमें बताया है। आपका बच्चों प्रश्न नंबर 6 है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। सहित उत्तर दीजिए। मतलब किसी भी इंसान की पहचान उसके कुल से, उसके बड़े ख़ानदान में पैदा होने से होती है या फिर उसके कामों से होती है, वो हमें बताना है। तो उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं। व्यक्ति के कर्म ही उसे लोकप्रिय बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसके कर्मों से उसकी पहचान होती है, उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होती है। प्रश्न नंबर 7 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुराची डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इसमें कवि कहते हैं, व्यक्ति को ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, मतलब उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। कवि ज्ञान को सर्वोपरि मानता है और संसार के लोगों को
हंसी उड़ाने वाला बताता है। ठीक है बच्चों, आज आपके जो आपका कविता 5 थी उसके हमने पहले भाग के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं साखियाँ के। कल हम लोग सबद के करेंगे। अपने T1 एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।